नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था रजिस्ट्रेशन के ऊपर। वो प्राइवेट वाले किस तरह से फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से फिल कर ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियो बना दिया है, बट बहुत से बच्चों को यहाँ पे डाउट है, इसलिए मैं यहाँ पे दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें आपको अच्छे से समझाया गया है, आपको डिटेल कैसे फिल करना है वो अच्छे से समझाया गया है, और डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा ये भी बताया गया इसमें। तो चाहे आप प्राइवेट, चाहे आप आई शेड्यूल, चाहे आप रेगुलर से कर रहे हो, तो चाहे आप एमए कर रहे हो, चाहे एमएससी कर रहे हो, चाहे एमकॉम या अदर कोर्स भी कर रहे हो, तो सभी के लिए यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है किस तरह से फिल करना है इस वीडियो में बताया जाएगा। कोई भी मोड से आप कर रहे हो, प्राइवेट, आई शेड्यूल और रेगुलर से कर रहे हो, सभी के लिए यहाँ पे बताया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है और डिटेल किस तरह से फिल करना और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेगा, और आपको यहाँ पे आसान भाषा में समझाकर और फिल करके आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना, और ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा तो आप मैनेज कर लेना। तो पहले मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको एमए करना है तो आपको गलती नहीं करना है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कौन कौन से गलती नहीं करना है इसी वीडियो में बताऊँगा मैं, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर रहे हैं और उनका फॉर्म है वो अप्रूव नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको गलती नहीं करना है। और उसके बाद बात करें कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो स्टेटस कैसे चेक करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद कैसे चेक करेंगे कि आपका यहाँ पे जो फॉर्म है अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ। तो इस वीडियो में पूरे डिटेल से आपको बताया जाएगा, और इस वीडियो में स्टेटस किस तरह से चेक करना वो बताया जाएगा। और इसके बाद बात करें क्या एचपीयू प्राइवेट वालों का जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ मिलता है, इसके बारे में बात करेंगे कि जब आप यहाँ पे मान लीजिए कि एचपीयू एमए कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ मिलेगा इसी वीडियो में बात किया जाएगा। सबसे पहले बात करें कि आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया, चाहे आप रेगुलर वाले हो, चाहे आप प्राइवेट वाले हो, चाहे आप आई शेड्यूल वाले हो, तो स्टेटस किस तरह से चेक करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं, और कैसे चेक करेंगे कि अप्रूव हुआ कि रिजेक्ट हुआ। तो चलिए वेबसाइट के माध्यम से आपको बताता हूँ। देन आपको क्रोम में आ जाना है और टाइप करना है HPU RME पोर्टल। तो कुछ इस तरह का वो देखने को मिलेगा, देन आप देख लेना और ध्यान से देखना। HPU RME पोर्टल यहाँ पे लिखा आ रहा है, देन आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप साइड में किया हूँ, पहले मैं इसको हटाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह का देखने को आपको मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे देख लेना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं, एक आगे को एरो को मिल रहा है और एक पीछे का एरो को मिल रहा है यहाँ पे। तो एरो को जैसा यहाँ पे बना है उस पर आपको टिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये दिखाई दे रहा होगा आपको, जूम करके आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं एरो, बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइड में क्लिक कर लेना है। देख सकते हैं डेस्कटॉप साइड, आपको यहाँ पे टिक करके जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि शो हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया ये ऑप्शन। तो जैसे मैंने यहाँ पे एरो पे क्लिक किया तो ये देख सकते हैं RME रजिस्ट्रेशन फॉर्म का स्टेटस चेक करने वाला ऑप्शन आ गया यहाँ पे। तो देन आपको स्टेटस चेक करना है, चाहे आप HPU से, चाहे आप रेगुलर कर रहे हो, चाहे आप आई शेड्यूल से कर रहे हो। देन यहाँ पे आपको व्यू वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि एकेडमी सेक्शन बताया जा रहा है। देन आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो कुछ एरर आ गए। यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एकेडमी सेक्शन बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 25 और 2026 का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे एकेडमी सेक्शन आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद डिग्री टाइप पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है इस पर क्लिक करके, और यहाँ पे देखेंगे ये ग्रेजुएशन का बताया जा रहा है यानी कि यूजी, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी का बताया जा रहा है। तो हम इसमें पीजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं पीजी पे यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बैच टाइप, देन आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, चाहे आपने रेगुलर के लिए भरा हो, चाहे आपने आई शेड्यूल के लिए भरा हो, चाहे आपने यहाँ पे प्राइवेट के लिए फॉर्म भरा है, तो आपको यहाँ पे रेगुलर बैच ही क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करके आपको सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना आप, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सीरियल नंबर, उसके बाद डिग्री और स्टार्ट डेट और एंड डेट और
यहाँ पे टोटल स्टूडेंट फॉर्म फिल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके बाद टोटल फॉर्म अप्रूव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एमए को सिलेक्ट किया है, या आप जो भी कर रहे हैं कोर्स, एमए हो चाहे आपका एमकॉम हो चाहे आपका एमएससी हो चाहे आपने एमएड किया है, कोई भी यहाँ पे किया है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है टोटल स्टूडेंट फॉर्म फिल का ऑप्शन दिया गया है। देन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आना है और फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एमए पे क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। देन सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान से देख लेना, सीरियल नंबर दिया जा रहा है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, कॉलेज और अप्रूव बाय कॉलेज और अप्रूव बाय यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जिन्होंने रेगुलर करना है उनको यहाँ पे कॉलेज से भी अप्रूवल किया जाता है और यूनिवर्सिटी से अप्रूव किया जाता है। जो प्राइवेट वाले हैं बस यहाँ पे वो देखेंगे कि अप्रूव बाय यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे लिखा आएगा पेंडिंग, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने प्राइवेट से किया है, मैं आगे बताता हूँ आपको, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा तो देख लेना। यहाँ पे यहाँ देखेंगे ये HPU सेंट्रल यहाँ पे बता रहा है और पेंडिंग बता रहा है, यहाँ पे पेंडिंग बता रहा है, यानी कि HPU ने जिन्होंने भरा है यहाँ पे पेंडिंग बता रहा है अभी। अब यहाँ पे देख लो आप, स्क्रॉल करके मैं नीचे आ जाता हूँ, बहुत से बच्चे ने भरा है, आप देख लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 करके लिस्ट देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं लास्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे लास्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन दिया जा रहा है, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 17 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का आपको पेज देखने को मिल जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिन्होंने प्राइवेट में यहाँ पे भरा है, मैं जूम करके आपको बताता हूँ, जिन्होंने यहाँ पे प्राइवेट में भरा है तो आपका यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं इस पे लेता हूँ तो यहाँ पे नाम स्टूडेंट नाम आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फादर मदर नेम सारा यहाँ पे लिखा आ रहा है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे मोड है और प्राइवेट सिम्बल, यानी कि प्राइवेट से आप करें तो इस तरह का देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे पेंडिंग और पेंडिंग देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ऊपर लाता हूँ आपको, तो देखेंगे अप्रूवल बाय कॉलेज, तो आपको यहाँ से लेना देना कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे देखना है अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी में, आपको देखना है कि अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे अप्रूव हो गया तो आपका इन्विटेशन कंफर्म है, और यहाँ पे पेंडिंग बता रहा है तो यानी कि आपने कुछ यहाँ पे फॉल्ट किया है, आपके डॉक्यूमेंट में फॉल्ट हो सकता है। तो अभी ये अप्रूव नहीं होगा, ये अभी सारों का यहाँ पे पेंडिंग बताएगा। ये अप्रूव 15 से 16 दिनों के अंदर होगा। तो अभी HPU वाले अच्छे से जांच करेंगे, अपने एडमिशन लिया है तो अच्छे से जांच करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे सारा सही रहा तो यहाँ पे अप्रूव कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे वेट करना होगा 10 से लेकर 12 दिन तक, जब आपने फॉर्म किया है उस वेट करना होगा 10 से 12 दिन तक फॉर्म। अभी यहाँ पे एंडिंग डेट समाप्त नहीं हुआ है, तो अभी बहुत से बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो एडमिशन क्लोज हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जाँच किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अप्रूव किया जाएगा। अब यहाँ पे रेगुलर वाले बच्चे हैं उनका यहाँ पे 2 तरह से देखने को मिलेगा, अप्रूव बाय कॉलेज और अप्रूव बाय यहाँ पे यूनिवर्सिटी। उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से अप्रूव कर दिया जाता है। और आई शेड्यूल वालों का इसी तरह का देखने को मिलेगा, आपने आई शेड्यूल से किया है तो इसी तरह का देखने को मिलेगा, कॉलेज और यहाँ पे पेंडिंग देखने को मिलेगा और आपको यूनिवर्सिटी पेंडिंग देखने को मिलेगा, उनका भी अप्रूव कर दिया जाता है। और प्राइवेट वालों को अच्छे से जाँच किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे अप्रूव किया जाता है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जब आप यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे उसके 24 घंटे के बाद आपने स्टेटस को चेक करना है। जैसे आपने अपनी रजिस्ट्रेशन किया और फॉर्म फिल किया और उसके बाद तुरंत आपने जांच नहीं करना है, यहाँ पे स्टेटस नहीं देखना है क्योंकि आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। जैसे आपने यहाँ पे आर्मी यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया उसके तुरंत आपने यहाँ पे जाँच नहीं करना है, स्टेटस नहीं देखना है, आपको 24 घंटे के बाद यहाँ पे शो करेगा स्टेटस। तो आपको 24 घंटे के बाद आना है, जो मैंने जैसे बताया वैसे आना है और आपको जांच करना है। यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा, आप स्क्रॉल करके यहाँ पे देख लेना, 1 2 3 करके लिस्ट दिया गया है, तो आप लास्ट तक देख लेना, आपका नाम आ जाएगा। तो यहाँ तक जो आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी स्टेटस किस तरह से चेक करना है इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है। देखो, आप चाहे प्राइवेट करो चाहे आई शेड्यूल करो चाहे आप रेगुलर कर रहे हो, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक जैसा होता है, बस आपको मोड यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलेगा, जैसे प्राइवेट, आई शेड्यूल, रेगुलर। बाकी MA MSc MCOM का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सेम ही फिलअप होता है प्राइवेट वालों का। MA आप करेंगे और यहाँ पे MSc करेंगे, मैथ में होता है तो उनका सेम देखने को यहाँ पे मिलता है। और डिटेल कैसे फिल करना और तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेगा तो वीडियो का आगे हम बात करेंगे। तो इसमें आपको आसान भाषा में समझाया जाएगा
और इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो चलिए वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिल करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आई शेड्यूल वाले यहाँ पे देखेंगे। अब जिन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है आई शेड्यूल वाले, तो आर्मी फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है उनको मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको गूगल में आ जाना है या क्रोम में आ जाना है। देन आपको टाइप करना है nstudentportal.hpusimla.in आपको टाइप करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करेंगे तो nstudentportal.in hpusimla देखने को मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको ना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद पासपोर्ट डालना है। आपने आई शेड्यूल में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट मिला होगा, तो यहाँ पे फिल करेंगे और उसके बाद साइन अप पर क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए कि नए फ्रेश बच्चे हैं आई शेड्यूल में एडमिशन लेना चाहते हैं और रेगुलर वाले बच्चे हैं वो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको मैं आगे बताऊँगा। फिलहाल मैं आई शेड्यूल के बारे में बता रहा हूँ, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया ऑलरेडी आई शेड्यूल में उनके मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नए पेज पर रीडायरेक्ट होंगे, इस तरह का आपके पास खुलकर आएगा पेज। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आरएमई फॉर्म रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया जा रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख लेना। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर, डिग्री, ईयर्स और सेमेस्टर सेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टार्टिंग और लास्ट डेट और क्लिक हेयर पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री टाइप आप देख लेना, यहाँ पे सारे यहाँ पे डिग्री बताया जा रहा है। आप देखेंगे MA M.Com और MSc का आपको ऑप्शन दिया गया। आई शेड्यूल वालों को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं MA पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग और लास्ट डेट आप देख लेना। देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको पेज देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकेंगे कि एकेडमी सेक्शन, डिग्री आपको बताया जा रहा है और सब्जेक्ट यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आई शेड्यूल में सारा सब्जेक्ट चलता है। कैपेसिटी पे आपको क्लिक करना है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को। अभी मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं किया है, मान लीजिए कि मैं हिंदी फिल कर देता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे रेगुलर देखने को मिलेगा, ICD देखने को मिल रहा है, प्राइवेट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से आप फिल कर सकते हैं, सेम फिल कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ जो फ्रेश कैंडिडेट हैं जिन्होंने आई शेड्यूल में अभी रजिस्ट्रेशन करना है वो कैसे यहाँ पे करेंगे। और यानी कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं आई शेड्यूल में, सेम यहाँ पे कब फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। आप रेगुलर हैं तभी किस तरह से फॉर्म को फिल करना है मैं आपको बताता हूँ, और आप प्राइवेट हैं फ्रेश कैंडिडेट तो कैसे फिल करेंगे एकदम बारीकी से आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो आपको क्रोम ब्राउज़र खोलना है। देन आपको टाइप करना है HPU आर्मी पोर्टल, तो इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, देख लेना और इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको देखने को ऑप्शन मिलेगा। देन यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्रेश आर्मी रजिस्ट्रेशन फॉर एफेड कॉलेज। देन आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास खुल कर आएगा, यहाँ पे देख लेना आप। देन आपको इस पे सबसे रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कुछ इस तरह का पेज खुल कर आएगा। तो आपको सबसे पहले डेस्कटॉप साइड में आपको कर लेना है, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब डेस्कटॉप साइड में कर लेना। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ ध्यान से देख लें। तो आपको भी यहाँ पे सीरियल नंबर, डिग्री और ईयर, सेमेस्टर और सेक्शन, यहाँ पे स्टार्टिंग, लास्ट डेट और क्लिक ईयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे डिग्री टाइप बताया गया है जिसमें आप करना चाहते हैं, यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि नंबर दिया गया और सामने यहाँ पे MA लिखा गया। फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए MA पर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट देख लेना। फॉर्म फिल करने से पहले एक मैं आपको बात बताता हूँ और ये इंपॉर्टेंट बात है। आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप प्राइवेट से MA नहीं कर पाएंगे, केवल आप MSc मैथ में कर पाएंगे। और जैसे ज्योग्राफी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, MSc केमिस्ट्री हो गया और जूलॉजी हो गया, जो भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है वो आप नहीं कर सकते हैं। केवल आप आई शेड्यूल से और रेगुलर मोड से ही कर पाएंगे। जैसे कि केमिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, जूलॉजी हो गया और यहाँ पे ज्योग्राफी हो गया, पेंटिंग हो गया, MA पेंटिंग हो गया, ये आप रेगुलर और आई शेड्यूल से ही कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आर्मी वाले रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा, एकेडमिक सेक्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद डिग्री आपको देखने को मिल जाएगा, तो जिसमें भी आप करना चाहते हैं देन आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटी यानी कि मोड पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे रेगुलर और उसके बाद आई शेड्यूल और प्राइवेट से आप कर सकते हैं। और मैंने पहले ऑलरेडी बोल ही दिया है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उससे आप प्राइवेट नहीं कर सकते हैं, केवल रेगुलर और आई शेड्यूल से कर सकते हैं। तो जिसमें भी आप भरना चाहते हैं आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे प्राइवेट, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे
रेगुलर करता हूँ और जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ आई शेड्यूल से और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे सिम्बल देखने को मिलेगा। केवल आपको सिम्बलेबल पर ही क्लिक करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइवेट पे क्लिक करता हूँ तो प्राइवेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ डिस्ट्रिक्ट को, तो यहाँ पे शिमला आएगा। आई शेड्यूल और प्राइवेट वालों का शिमला आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप कॉलेज पे सिलेक्ट करेंगे तो रेगुलर वालों का अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है और प्राइवेट और आई शेड्यूल वालों का यहाँ पे प्राइवेट शिमला देखने को मिलेगा, तो इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है। मैं जूम कर लेता हूँ, देखें यहाँ पे स्टूडेंट ABCD ID, तो ये आपको कैसे क्रिएट करना है। आपके पास है तो अच्छी बात है और नहीं है तो कैसे क्रिएट करना है मैं वीडियो को आगे देन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास ABCD ID है कि नहीं, तो है तो आपके पास यस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे ABCD ID नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे हरा टिक आ जाएगा। और आपके पास एक बात आपको ध्यान में रखना है, जब यहाँ पे अपना जो नंबर डालेंगे तो इसके बाद आपको ABCD ID सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। जैसे आप सेक्शन में जाएंगे वहाँ पर आपको अपलोड करना होगा ABCD ID सर्टिफिकेट, तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो जिनके पास ABCD ID नहीं है और जो भूल चुके हैं, तो मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन आपने किया है, जहाँ से भी ग्रेजुएशन किया है, HPU से किया है, SPU से किया होगा, तो उसमें आपने यहाँ पे ABCD ID बनाया होगा। अगर आप भूल चुके हैं तो मैं बताता हूँ किस तरह से आपने डाउनलोड करना है और सर्टिफिकेट फिर किस तरह से डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, और ABCD ID किस तरह से क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं पहले ही बताता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप मैनेज कर लेना क्योंकि इसमें बारीकी से बताया जा रहा है। ये ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए, कैसे ABCD ID क्रिएट करना है, डाउनलोड कैसे करना है। आप पासपोर्ट भूल चुके हैं, कोई कुछ भी नहीं है, तभी मैं बताऊंगा। आप तो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट। डिजी लॉकर एक ऐप सुना होगा नाम करके, ऐसे कोई आता है ऐप, तो आपने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है तो अच्छी बात है। नहीं तो डाउनलोड नहीं किया तो आप प्ले स्टोर में जाए, वहाँ पर डिजी लॉकर सर्च करें और उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के लिए बोलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इससे नहीं करना चाहते हैं आप तो क्रोम ब्राउज़र में आ जाएं और सर्च करें डिजी लॉकर। जैसे आप सर्च करेंगे इस तरह से आपके पास इंटरफेस खुलकर आएगा। तो सबसे पहले वाला लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही फर्स्ट वाले वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे मैंने खोल रखा है डिजी लॉकर, तो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा आपको। तो आप जैसे फ़ोन में यहाँ पे क्लिक करेंगे साइन इन के लिए तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं फ़ोन में, ये फ़ोन में बता रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे क्रोम पर खोल रखे हैं तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो ये फ़ोन पर देखने को इस तरह का मिलेगा और क्रोम पर आपने खोल रखा है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन इन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे और आपको फ़ोन पे फिर साइन पे क्लिक करना है। फ़ोन में आप डिजी लॉकर खोल रखे हैं यानी कि ऐप में खोल रखा है तो इस तरह का देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं, आपको साइन इन पे क्लिक करना है यहाँ पे, और आपने वेबसाइट में खोल रखा है तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो आपको साइन इन पे क्लिक करना है यहाँ पे। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख लेना। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर बोला जा रहा है, उसके बाद यूज़र नेम से आप यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं, उसके बाद आधार कार्ड से यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप मोबाइल नंबर से यहाँ पे लॉगिन नहीं करना चाहते, यूज़र नेम से आपको पता नहीं है कि लॉगिन करना नहीं चाहते, और आपके पास आधार कार्ड तो होगा, तो अपने आधार को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। सेम वैसे ही आपको फ़ोन में नज़र आएगा। तो आपको यहाँ पे फ़ोन में नज़र आ रहा है मोबाइल नंबर, उसके बाद यूज़र नेम, उसके बाद आधार। तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर से नहीं करना चाहते, यूज़र नेम से नहीं करना चाहते, आधार से करना चाहते हैं तो आपको आधार यहाँ पे फिल करना होगा, आधार नंबर। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। तो देखिए यहाँ पे वेरीफाई आधार OTP, तो आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा, देन वहाँ पे OTP आएगा तो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो आधार में जो भी मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे लिंक है उस पर OTP आएगा, तो देन यहाँ पे आपको डालना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मांगा जा रहा है कि वेरीफाइड सिक्योरिटी पिन, तो आपको पता नहीं है कि आप यहाँ पे भूल चुके हैं, आपको 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन होता है वो आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन दिया गया है। देन आपको इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद
उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट अपना सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर जो आपके आधार कार्ड पर है जैसे यहाँ पे दिया गया वैसे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको 6 डिजिट का एक पिन सेट करना है। पिन सेट करने के बाद पिन को अच्छे से याद कर ले और कहीं पे स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। आपको डिजी लॉकर यहाँ पे ओपन करना होगा या अपार आईडी डाउनलोड करना होगा, तो आपको आगे जाकर ये इसका ज़रूरत पड़ेगा, तो आप अच्छे से संभाल लें और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपार आईडी देखने को मिल रहा है, यानी कि एबीसीडी आईडी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आ रहा है तो अच्छी बात है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जा रहा है इशू डॉक्यूमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। ध्यान से देख लो, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आधार, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अपार आईडी यानी कि एबीसीडी आईडी। देन आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आप उसके बाद यहाँ पे खुल कर आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और अब मैं बताता हूँ आपको कि फ़ोन में किस तरह से डाउनलोड करना है। तो आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा। जब ऐप से आप बनाएंगे तो सर्च का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे फिल करके बना सकते हैं। और ऑलरेडी आपने यहाँ पे मैं पहले से डाउनलोड कर रखा था और अपने डिजी लॉकर डिलीट करिए और आपने डाउनलोड फिर से डिजी लॉकर किया ऐप और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड करें डिजी लॉकर में अपार आईडी। तो आपको इशू बाय यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया था सेम आपको यहाँ पे फ़ोन में देखने को मिलेगा। वहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको अपार आईडी देखने को मिल जाएगा। देन आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो अपार आईडी है वो खुल जाएगा, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देन वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपार आईडी कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जो कि लिखा होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि एबीसीडी आईडी, जिसको अपार आईडी बोला जाता है और यही सर्टिफिकेट होता है। आप देख सकते हैं। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, डाउनलोड करके आप रख सकते हैं या स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पे ये नंबर है वो वहाँ पे डालना है, एबीसीडी आईडी जो वहाँ पे बोला जा रहा है वहाँ पे आपको ये वाला नंबर डालना है। और देन डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा। देन वहाँ पे मांगा जाएगा एबीसीडी आईडी सर्टिफिकेट, तो आपको ये वाला अपलोड करना होगा जो कि 200 केबी में अपलोड करना होगा। जो भी वहाँ पे केबी बताया गया, जितने केबी में आपको अपलोड करने के लिए बोल रहा है वहाँ पे आप अपलोड कर लेना। और यही होता है एबीसीडी आईडी सर्टिफिकेट। तो आप यहाँ पे इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो यही एबीसीडी आईडी सर्टिफिकेट होता है, इसी तरह का होता है, आप देख लेना। तो चलिए हम फॉर्म भर रहे थे, आपको फॉर्म फिल करके बताते हैं। जिनके पास अपार आईडी नहीं है तो देख लेना कैसे डाउनलोड किया है मैंने, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आप डाउनलोड करके यहाँ पे फिल कर सकते हो। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देन उसके बाद यहाँ पे अपना अपार आईडी डालना है और यहाँ पे वेरीफाई करना है और यहाँ पे आपको ग्रीन टिक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जैसे आप अपार आईडी यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट आपका जो नाम है, जैसे आप अपार आईडी यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी यहाँ पे फिल होकर आ जाएगा, जो कि आपके आधार में होगा सेम वैसे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फादर, देन उसके बाद यहाँ पे मदर नेम, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम भरना है और 10th क्लास सर्टिफिकेट के आधार अकॉर्डिंग आपको भरना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में नाम आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम हिंदी में टाइप करना है। उसके बाद फादर नेम आपको हिंदी में टाइप करना है। देन ये पर्सनल डिटेल हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी यहाँ पे फिल आएगा आपको और यहाँ पे नेशनैलिटी में आपको इंडिया सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर पर आपको क्लिक करना और अपना जेंडर को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको मीडियम पे क्लिक करना और यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत वाले केवल संस्कृत को ही सिलेक्ट करेंगे अपना मीडियम। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है। देन उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि अपना जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे। एक मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देख लेना। तो मैं जैसे कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लाकर आप कैपेसिटी में देखेंगे यानी कि मोड में देखेंगे तो मैंने प्राइवेट यहाँ पे सिलेक्ट रखा है। और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ कैटेगरी पे तो देख सकते हैं यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी यहाँ पे बता दी हो, आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट रखा है प्राइवेट और यहाँ पे सारा कैटेगरी बता रहे, तो आप कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख लेना। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर यू हैंडीकैप, तो क्या आप हैंडीकैप हैं, तो हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। आपके पास बोनोफाइड है, हिमाचल की बोनोफाइड है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। है तो यस पे क्लिक करेंगे क्योंकि आगे जाकर आपको अपलोड करना होगा। तो आपके पास रहता ही है बोनोफाइड तो आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है
तो आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो है तो आप यस पे क्लिक करें, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देख लेना, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि हैव यू कंप्लीट एनी पीजी डिग्री, तो क्या आपने एचपीयू से पहले पीजी डिग्री कंप्लीट किया है। किसी भी सब्जेक्ट में आपने किया होगा, चाहे आपने रेगुलर किया हो, चाहे आपने प्राइवेट किया हो, चाहे आपने यहाँ पे आई शेड्यूल से किया है, किसी भी सब्जेक्ट में किया है, या आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इस बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप दूसरे सब्जेक्ट में कर रहे हैं पीजी, तो आपने पहले किया है पीजी, तो आपको यस पे सेलेक्ट करना है, नहीं किया है तो नो पर आपको करना है। क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उस पर बहुत से कमेंट आया था, इसलिए मैं यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कि बीच से आपका कट हो जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। तो जहाँ आप पहले वाले पोर्टल पर सर्च किया था बस वही आपको सर्च करना, देन आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को हटा लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट से हटा लेना, देख सकते हैं टिक को मैंने हटा लिया। उसके बाद तो ये वाला ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन फॉर आर्मी फॉर्म, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देख लेना, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना और आपको डेस्कटॉप साइड में कर लेना है। तो इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। देन अपना जो यूज़र नेम है यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे आप यूज़र नेम यहाँ पे फिल करेंगे, देन आपको यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है। मैं फिल करके आपको बताता हूँ आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा। जहाँ पे फॉर्म को छोड़ा था वहाँ पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा। तो अब यहाँ से समझ लेते हैं, देखेंगे यहाँ पे तो मैक्सिमम ग्रेजुएशन मार्क्स पूछा जा रहा है यहाँ पे, यानी कि ग्रेजुएशन में आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ग्रेजुएशन यहाँ पे आपने कितना लिया ये पूछा जा रहा है, उसके बाद परसेंटेज पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। अब यहाँ पे देख लेना, आप ध्यान से देखना वीडियो को, और देखो यहाँ पे ग्रेजुएशन मैक्सिमम मार्क पूछा जा रहा है कि ग्रेजुएशन में आपके कितने सब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं। तो टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं। जो एचपीयू और एसपीयू के जो होते हैं ग्रेजुएशन में 8 सब्जेक्ट होते हैं। थर्ड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से हुए 800 नंबर का पेपर हुआ, तो यहाँ पे 800 आपको फिल करना है। एचपीयू और एसपीयू की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड ईयर के आपको जो थर्ड ईयर का आपका रिजल्ट आया होगा, अपना रिजल्ट चेक कर लेना, क्योंकि उसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं। तो आपका 800 नंबर का यहाँ पे पेपर हो गया, तो आपको 800 यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो अदर आपका कोर्स होगा, आपका जो भी कोर्स होगा उसमें आप देख लेना, जो फाइनल ईयर का रिजल्ट होगा उसमें जो जितने भी आपके मार्क्स रहेंगे वो यहाँ पे फिल करेंगे, और ग्रेजुएशन वाले यहाँ पे 800 फिल करेंगे। उसके बाद देख लेना 800 में से आपने कितने नंबर लिए। तो अपना थर्ड ईयर का जो रिजल्ट आया वो उसमें देख लेना कितने नंबर टोटल जोड़कर आ रहे हैं, आपने कितने नंबर लिए 800 में से, देन यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद आपको परसेंटेज कैसे निकालना है, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेटर में जाना है, और फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 561 नंबर लिए 800 में से, तो यहाँ पे तो 561 मैं टाइप करता हूँ। जो भी आपका नंबर होगा वो आप टाइप कर लेना, और उसके बाद 8 से आपको भाग देना है। जैसे आप भाग देंगे तो आपका जो यहाँ पे परसेंटेज है वो निकल कर आ जाएगा। देन यहाँ पर आपको फिल कर देना है, और नीचे भी फिल करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, मैं आगे बताऊँगा, वीडियो का आगे बताऊँगा। देन उसके बाद स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाएंगे। देन यहाँ पे बोला जा रहा है, इसको भी आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था। जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उस पर बहुत सारे कमेंट किया था, इसलिए मैं यहाँ पर आपको समझाने आया हूँ। मेरा मकसद है आपको समझाना यहाँ पे, तो समझा रहा हूँ अच्छे से, और बारीकी से आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इज़ ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन इन एचपीयू। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या आप पहले से एचपीयू में रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने ग्रेजुएशन किया है या अदर कोई भी कोर्स किया है, तो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा एचपीयू में। तो आपने किया है रजिस्ट्रेशन, तो आपने बीए किया होगा, बीएससी किया होगा, या कोई भी किया है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट या अदर कोई भी कोर्स किया है, तो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा पेपर देने के लिए। देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन खुल कर आएगा, मैं बताता हूँ। इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आर यू रजिस्ट्रेशन इन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बिफोर 2017। क्या आप 2017 से पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। और देन एंटर यू यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आप फिल करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, आपने ग्रेजुएशन किया हो या आपने ग्रेजुएशन किया होगा या अदर कोर्स किया होगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन मिला होगा, यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देख लेना, आपको यहाँ पे ये मैं आगे बताऊँगा, पहले यहाँ पे बताता हूँ। अब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फिल नहीं किया है, यहाँ पे जो एचपीयू के स्टूडेंट नहीं हैं और एसपीयू के स्टूडेंट है या अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो यहाँ पर आपको नो पे क्लिक करना है। जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ ध्यान से देखना, अब यहाँ पे लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर क्लास और कोर्स बोला जा रहा है। अब देखो जो एचपीयू के स्टूडेंट है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है अदर कोर्स किया है, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे डालेंगे तो उनका जो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप है वो सारा डिटेल यहाँ पे फिलअप आ जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। वो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, देख लेना, चेंज कर लेना। और उसके बाद
जो अदर यूनिवर्सिटी के हैं, जैसे एसपीयू के हैं या अदर यूनिवर्सिटी के हैं, उनको यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करना होगा और उनको अलग से पैसे देना होगा। मैं बताता हूँ यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देख लेना, अब यहाँ पे आपको फीस देना होगा। किन कंडीशन में फीस देना होता है? अगर आप एचपीयू के स्टूडेंट नहीं हैं, जिन्होंने एचपीयू से ग्रेजुएशन किया है या अदर कोर्स किया है, उनको 1 रुपये भी पैसा नहीं देना, यानी कि 0 रुपये उनका पैसा लगेगा। और जिन्होंने एसपीयू मंडी से अपना ग्रेजुएशन किया है या कोई भी कोर्स किया है और अदर यूनिवर्सिटी से किया है, तो उनको यहाँ पे फीस देना होगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने एचपीयू से किया है तो आपको 200 मिलेगा। मैं पिछले ईयर्स की बात कर रहा हूँ, पिछले अकॉर्डिंग ईयर्स की मैं बात करूँ तो उन पे 200 मांगा जाता है। इस ईयर से 400 पैसा मांगा जा रहा है। मैंने ऑलरेडी फिल किया था, तो एचपी बोर्ड सेलेक्ट किया था, वहाँ पे 400 शो कर रहा था पैसे। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आप में क्या शो कर रहा है। फिर अदर बोर्ड को यहाँ पे 400 देना होता है। पिछले ईयर्स के मैं बात कर रहा हूँ, इस बार पता नहीं क्या है, वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। देन उसके बाद मैं जैसे यहाँ पे एचपी बोर्ड पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है कोर्स और क्लास के बारे में। तो जो भी आपका कोर्स होगा, क्लास हो या आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, जो आपका जो स्ट्रीम होगा, देन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान से देख लेना, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिया कि आप एचपी के स्टूडेंट, आपने एचपी बोर्ड से अपना 12th कंप्लीट किया तो आपको 200 देना होगा। पिछले ईयर्स के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। और इस साल के 400 लग रहे हैं एचपी बोर्ड के, और अदर बोर्ड के पता नहीं क्या कितने पैसे लगेंगे वो मुझे पता नहीं। तो इस कंडीशन में आपका फीस लगेगा। बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो रहे थे कि क्या करना है। अब देखें यहाँ पर टिक करना है, चाहे आप एचपीयू के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एसपीयू के हैं, चाहे अदर स्टूडेंट है। देखो एचपीयू वाले यहाँ पे टिक कर देंगे, क्योंकि आप टिक नहीं करोगे तो आपका जो फिलअप है नेक्स्ट, तो आगे आपका प्रोसीड नहीं होगा। तो आपको टिक करना ही करना है, आपको घबराना नहीं, आपको टिक करना है इसमें। और आप एसपीयू मंडी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आपको 3 मंथ के बाद यहाँ पे अपलोड करना होगा अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो आपको कॉलेज से मिल जाएगा, देना यहाँ पे अपलोड कर देना, आपको टिक करना है। चाहे आप एचपीयू के चाहे एसपीयू का, आपको टिक करना। देन उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि छात्र केवल वही मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे जो आधार से प्रोफाइल से लिंक होगा, जो जुड़ा होगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और पेरेंट्स मोबाइल नंबर फिल करेंगे। तो अपना नंबर फिल कर देना, उसके बाद ईमेल आईडी अच्छे से फिल करना। फिलअप करने के बाद यहाँ पे लास्ट क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। देन यहाँ पे कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, लास्ट क्वालिफिकेशन क्या भरना है। तो आपने ग्रेजुएशन किया होगा, लास्ट जो आपका क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे फिल करेंगे, या आपने ग्रेजुएशन किया है या अदर कोर्स किया है वो यहाँ पे फिल करेंगे लास्ट क्वालिफिकेशन में। तो नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी या बोर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एसपीयू मंडी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे फिल किया है, आपका जो भी यूनिवर्सिटी है वो फिल करेंगे। उसके बाद अपना जो रोल नंबर है वो फिल करेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, आपको रोल नंबर कौन सा फिल करना है, क्लास वाला रोल नंबर नहीं फिल करना है, जो आपको यूनिवर्सिटी से मिला है वही रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे ध्यान से देख लेना, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। देखो क्रेडिट ऑफ मार्क्स आपने कितना लिया है, आपके CGPA यहाँ पे कितना बना है। तो देखो 3rd ईयर का जो रिजल्ट आया होगा, तो फाइनल ईयर का रिजल्ट आया होगा। देन वहाँ पे ऑनलाइन वाला रिजल्ट मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें दिया होता है CGPA। तो आपका DMC नहीं आया, तो आप जो ऑनलाइन वाला जो रिजल्ट है उससे आप काम चला सकते हैं, उसमें से GPA दिया होगा। देन यहाँ पर आपको भर देना है जो CGPA दिया होगा। और मैक्सिमम मार्क्स में आपको 10 भरना, चाहे आप एचपीयू के चाहे आप एसपीयू मंडी के हैं। उसके बाद क्रेडिट ऑफ परसेंटेज, ऊपर मैंने बताया था कैसे परसेंटेज निकाल सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज भरना है। उसके बाद पूछा जा रहा है लास्ट पासिंग ईयर, यानी कि आप कब पास किया है। तो आपने 2025 में पास किया होगा, लास्ट पासिंग ईयर है वो यहाँ पे फिल करेंगे। तो आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है 10th क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, यानी कि आपको सीरियल नंबर यहाँ पे भरना होगा। 10th क्लास के ऊपर देखेंगे तो सीरियल नंबर दिया होता है, यहाँ पे फिल करेंगे। और 10th क्लास के रोल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपने 10th क्लास कब पास किया है। देन यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आपके पास इंटरफेस कुछ इस तरह का खुलकर आएगा, आप देख लेना। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन आपको भरना है। तो देन यहाँ पे आपको एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस वो फिल करेंगे और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लास्ट में फिल कर देना। उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड यहाँ पे फिल करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करना है, यहाँ पे फिल करेंगे और मोबाइल नंबर दर्ज कर देना लास्ट में। उसके बाद यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे अपडेट कर देना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट गलत हो जाता है, आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया और आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, कोई बात नहीं, आपने रिव्यू करना है, पीछे जाना है और वहाँ पे डॉक्यूमेंट ठीक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक करेंगे तो एक नए पेज पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। देन इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपलोड डॉक्यूमेंट, तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। आपने यस या नो में जवाब दिया होगा, आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा।
तो डॉक्यूमेंट में आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट होता है, लास्ट ईयर का सर्टिफिकेट जो आपने ग्रेजुएशन किया है या जो भी आपका लास्ट ईयर का सर्टिफिकेट वो देना होता है, और यहाँ पे बोनाफाइड देना होता है, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो देना होता है, आपने सेलेक्ट किया होगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो ABCD ID सर्टिफिकेट है वो देना होता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जाए, ध्यान से देख लेना कि 200 KB, यानी कि 200 KB का आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे आपका JPG में हो चाहे आपका PDF में हो। तो 200 KB के ऊपर आपका PDF है या फ़ोटो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। देन उसमें बताया गया है कि आप KB में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख लेना, उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं प्रीव्यू में यहाँ पे इस तरह का डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार अपना जो डॉक्यूमेंट है वो देख लेना कि सही से अपलोड हुआ है कि नहीं। वो हो गया होगा तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाना। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो समरी है वो देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं अपना डिटेल। तो एक बार सारा डिटेल अच्छे से चेक कर लेना, बस स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। डिटेल एक बार अच्छे से आप चेक कर लेना, क्योंकि आप फाइनल सबमिट कर देते हो तो आपका जो डिटेल है वो सही नहीं होगा, कोई भी आपका करेक्शन नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना। तो सारा डिटेल एक बार अच्छे से जाँच कर लेना। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक करना है, और टिक करने के बाद यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हो, एक बार देख सकते हो कि आपने गलत तो नहीं किया। आपने गलत कर दिया तो प्रीव्यू पर जा सकते हो और वहाँ पे ठीक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप उसके बाद सेव और पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे ध्यान से देख लेना, जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे HPU को सिलेक्ट किया है, यानी कि HPU से ग्रेजुएशन किया है, अदर कोर्स किया है, जिन्होंने यहाँ पे ना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया तो उनको 1 रुपये फीस देने का ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट उनको एप्लीकेशन आएगा। जिन्होंने SPU मंडी से यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है या अदर यूनिवर्सिटी से किया है उनको यहाँ पे फ़ीस देना पड़ेगा। देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद देन उसके बाद आपको कन्फर्म फॉर पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे UPI जो भी आप मोड सेलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह का आपको PDF देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो यहाँ पे डाउनलोड कर लेना और अपने पास इसको संभाल कर अच्छे से रखना। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो आप मैनेज कर लेना। देन मैंने आपको बता दिए हैं ऑलरेडी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चाहे आप प्राइवेट चाहे आज शेड्यूल से चाहे आप रेगुलर से कर रहे हो, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करना आप चेक कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि HP प्राइवेट वाले का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ मिलेगा। तो देखो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे देन वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना एग्जामिनेशन सेंटर, जो अपने आसपास के कॉलेज होगा देन वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आपके आसपास के कॉलेज में ही आपका पेपर हो जाएगा। आई होप वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप है देन वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। देन टेलीग्राम ग्रुप में आपने कमेंट करना है, देन आपको वहाँ पे रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।